जय गीता भागवत। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को इस प्रकार समझाया, तब राजा बलि ने शुक्राचार्य जी से मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, गृहस्थ आश्रम में रहने के लिए अर्थ धर्म काम का सच्चय किया जाता है और आपके कथा अनुसार आजीविका की रक्षा करना अति आवश्यक है। किंतु हे गुरुदेव, मैं भगतवर प्रहलाद जी का पुत्र हूँ। मैं एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अब मैं इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि अब मैं नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, किंतु झूठे मनुष्य का भार नहीं सह सकती। मैं राज्य के नाश से तथा दरिद्रता से और नरक में गिरने से इतना नहीं डरता हूँ जितना ब्राह्मण के प्रति धोखा देने से डरता हूँ। यह राज्य, पृथ्वी, धन संपत्ति मृत्यु के पश्चात सब साथ छोड़ देते हैं। यदि उसी धन, लक्ष्मी तथा भूमि से ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट न किया गया तो उनके सच्चे से लाभ ही क्या है। शिवी, दधीची आदि दानी पुरुषों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया, फिर मुझे ही क्यों सोच विचार करना चाहिए। हे गुरुदेव, इस पृथ्वी का उपभोग पहले भी बड़े बड़े दैत्यों ने किया है, किंतु वे भी इस पृथ्वी को ज्यों का त्यों त्याग कर चले गए। हे प्रभु, युद्ध क्षेत्र में पीठ न दिखाने वाले बहुत से वीर हैं, किंतु ऐसे लोग अति दुर्बल है जो उत्तम पात्र के मिलने पर श्रद्धा के साथ दान करे। यदि सपात्र को दान देकर वह दान देने वाला दुख भोगता हो तो वह दुख भी उत्तम है। इसीलिए मैं इस ब्राह्मण कुमार की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। हे ब्राह्मण, जिन यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना बड़े बड़े ब्रह्मोत्तम यज्ञों द्वारा करते हैं, वे स्वयं ही हमारे यज्ञ में पधारे हैं, तो पृथ्वी दान करने में मुझे कोई हानि नहीं, क्योंकि मुझे पृथ्वी दान न करने पर भी ये बलपूर्वक मुझसे छीन लेंगे। यदि यह ब्राह्मण है तो मुझे ऐसा सपात्र दान देने के लिए कहाँ मिल सकता है। इसलिए मेरा दोनों प्रकार से ही कल्याण है। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, शुक्राचार्य ने जब यह देखा कि मेरा शिष्य दैत्यराज बलि मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने देवराज बलि को श्राप दे दिया। श्राप दे दिया। शुक्राचार्य ने कहा कि रे मूर्ख, तू अज्ञानी होते हुए भी पंडितों की सी बात करता है। तूने अहंकारवश मेरे वचनों को नहीं माना है, इसीलिए शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। हे राजन, दैत्यराज बलि श्राप के योग्य नहीं थे, क्योंकि वे अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। वे गुरु श्राप को सुनकर भी अपनी प्रतिज्ञा से न टले। उन्होंने वामन भगवान की विधिवत पूजा की और 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प हाथ में जल लेकर कर दिया। महारानी विद्यावली ने जल का स्वर्ण पात्र लेकर वामन भगवान के चरण पखारने के लिए दैत्यराज बलि को दिया। दैत्यराज बलि ने बड़े आनंद से प्रेम मगन होकर भगवान के सुंदर चरणों को पखारा और चरणोदक अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं गुणगान गाने करने लगी। हे परीक्षित, इसी समय एक विचित्र घटना घटी। उन वामन भगवान का वह स्वरूप बढ़ने लगा। वह विश्व विराट स्वरूप इतना बढ़ा लिया कि पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग, 10 दिशाएं, समुद्र, पाताल, देवता, समुद्र, पशु पक्षी सभी उसमें समा गए। राजा बलि ने उस विराट स्वरूप में संपूर्ण चराचर जगत को देखा। चरण तल में रसातल तथा चरणों में पृथ्वी, पिंडियों में पर्वत, जंघों में घुटनों में पक्षी देखे। विराट स्वरूप के वस्त्रों में संध्या, मुहस्थलों में प्रजापति, जघन स्थान असुर, नाभि में आकाश, वक्षस्थल
में नक्षत्र तथा कोख में सातों समुद्र देखे। जय गीता भागवत।